एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ, कैसे? अमीर हर कोई बनना चाहता है और अमीर बनने के बहुत से तरीके हैं और उन्हीं तरीकों में से एक तरीका है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट्स, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट से पहले 7 ऐसे सवाल जिनका जवाब आपको पता होना ही चाहिए, और अगर आपको इनका जवाब पता नहीं है तो इनका जवाब पता कीजिए। ये जो 7 सवाल हैं ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जिसे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप किसी शोर शराबे वाली जगह पर हैं तो किसी शांत जगह पर चले जाइए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आप इसे शांत दिमाग से देखोगे, एक खुला हुआ दिमाग रखकर और हेडफोन्स पहन के, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए हो, एज ए बिगिनर, आपके मन में ये 7 सवाल ज़रूर आए होंगे। सवाल नंबर 1, ये इन्वेस्टमेंट क्या है? दूसरा सवाल, क्या ये इम्पोर्टेंट है? क्या मुझे ये करना चाहिए? सवाल नंबर 3, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आखिर कहाँ पे करें? सवाल नंबर 4, एज ए बिगिनर हमें क्यों इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और बाकियों में नहीं? सवाल नंबर 5, हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, यानी कि हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट? सवाल नंबर 6, हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें कैसे पता चलेगा कि वो कंपनी सही है? सवाल नंबर 7, सबसे बड़ा सवाल कि राइट टाइम क्या है इन्वेस्टिंग करने का। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको इन 7 सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके इनको एनालिसिस करते हैं। ओह, सरक सरक उधर। पहला सवाल, ये इन्वेस्टमेंट आखिर है क्या? सो दोस्तों, चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सारिफ नाम का एक एम्प्लॉय है जो हर महीने 10,000 रुपये सैलरी पे काम करता है किसी कंपनी के अंदर, और उसकी जो पूरी सैलरी है वो 10,000 उसके घर में बेसिक नीड्स को पूरी करने में ही हर महीने खर्च हो जाती है, जिसकी वजह से हर महीने सारिफ के पास किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचता है जिससे वो खर्च कर सके या फिर किसी और काम में लगा सके या इन्वेस्ट कर सके। लेकिन सारिफ ने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा और उसने पार्ट टाइम में कोई जॉब ढूंढ ली या फिर उसी काम को वो ओवर टाइम करने लगा, जिसकी वजह से उसे हर महीने 10,000 के बदले 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने लगे, जिसकी वजह से हर महीने 3,000 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा बच जाते थे। अब सारिफ के पास 10,000 रुपये तो थे ही जो उसके बेसिक नीड्स को पूरी कर रहे थे। क्योंकि सारिफ के पास 3,000 रुपये एक्स्ट्रा थे, तो अब सारिफ इन पैसों का इस्तेमाल किसी भी चीज़ में कर सकता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर सारिफ ने वो 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया और अगर उसका पैसा डूब भी जाता है, तब भी सारिफ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी डेली लाइफ में, क्योंकि सारिफ को एक महीने का 10,000 मिलता है और वो 10,000 उसके घर में ही खर्च हो जाते हैं जो फिक्स है, और उसका जो 3,000 रुपये डूबा है वो उसका एक्स्ट्रा इनकम था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अपने पैसे से पैसे बनाना, यानी कि आपका जो डेली लाइफ है वो डेली लाइफ अलग है, और आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो एक्स्ट्रा पैसा आप पैसे बनाने के लिए, वेल्थ बनाने के लिए लगा देते हो। आपका अगर वो पैसा डूब भी जाता है फिर भी आपको डेली लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सिंपल सा इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है और वेल्थ क्रिएशन का मतलब भी यही है, यानी कि आपका एक्स्ट्रा पैसा है जिससे आप पैसा बनाने के लिए लगा रहे हो। अगर वो डूब भी गया तब भी आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करें जो आपके पास एक्स्ट्रा है, और अगर आपका वो पैसा डूब भी जाता है फिर भी आपके डेली लाइफ में कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप अपनी पूरी इनकम को, पूरी महीने की कमाई को इन्वेस्टमेंट में ना लगाएं, अदरवाइज आप दिक्कत में आ सकते हो। इन्वेस्टमेंट क्या है ये जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इन्वेस्टमेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या मुझे ये करनी चाहिए? तो इसका जवाब है सिर्फ आपके पास, क्योंकि अगर आपके पास सपने हैं, अगर आपके पास गोल्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हो और आप अमीर बनने के सपने देख रहे हो, तो हाँ, इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़रूरी है। यह आपके वेल्थ क्रिएशन में एक पार्ट बन सकता है, और अगर आपको अमीर बनना है, आगे बढ़ना है, तो ये ज़रूरी है और आपको करनी ही चाहिए। अगर आपके पास किसी भी तरीके का गोल नहीं है अचीव करने का, आपको अमीर भी नहीं बनना है, कुछ भी नहीं करना है, तो वो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। आपका पैसा, आपका टाइम है, आप जो मर्जी वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास गोल्स हैं तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म के अंदर। अब क्योंकि सारिफ के पास अपने खुद के गोल्स हैं जिन्हें वो अचीव करना चाहता है और वो अपनी वेल्थ को भी बढ़ाना चाहता है,
तो उसने इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले हर एक बिगिनर के माइंड में तीसरा सवाल आता ही है, कहाँ पे इन्वेस्ट करें। दोस्तों ये सवाल हर किसी आदमी के दिमाग में आता ही होगा जब वो इन्वेस्ट करने जाता है एज ए बिगिनर, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपको सिर्फ 3 जगह ही मिलेंगी जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर इन 3 जगह के अलावा भी कोई और चीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है स्टॉक मार्केट, दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स, तीसरा ऑप्शन है जो एज ए बिगिनर आपको मैं प्रेफर करूंगा, और अगर मैं होता तो मैं भी यही प्रेफर करता, वो है इंडेक्स फंड्स। आप चाहें तो इन तीनों जगह में से किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि आपका पैसा है। लेकिन एज अ बिगिनर क्यों हमें इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकियों में नहीं? और यही हमारा चौथा सवाल है। आइए इसको समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में कब क्या होगा ये एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, और कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए ये भी नहीं। अगर आप एक बिगिनर हो और आपके पास राइट फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो ये आपके लिए गैम्बलिंग की तरह होगा, यानी कि जुए की तरह। और अगर आपके पास राइट फाइनेंशियल नॉलेज है भी तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार यहाँ से प्रॉफिट ही कमाओगे। म्यूचुअल फंड्स भी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, जो कि ऑब्वियस है वो इसकी फ़ीस भी लेते हैं, जो सही है। और म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा मोशन होता है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, जो आपकी इनकम को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी 100% श्योर नहीं होते हैं कि कब कौन सी कंपनी ग्रो करने वाली है। तू समझा श्याम? सवाल आता है कि हमें क्यों इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एज अ बिगिनर अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज ज़ीरो है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं है, और आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के अंदर ग्रो करवाना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि भाई इंडेक्स फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करें और किस तरीके से इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप जिस भी इंडेक्स फंड में और कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, आप उस कंपनी में और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे सामान ख़रीदने के जैसा है। जैसे हम फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे सामान ऑर्डर करके ख़रीदते हैं, ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कौन से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें और कैसे करें। सो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप चाहे किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट क्यों ना करो, सभी इंडेक्स फंड्स का इन्वेस्टमेंट का पैटर्न सेम होता है। इसके लिए मैं ग्रोअप का एग्जांपल लूंगा। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे सिर्फ इनका लोगो अच्छा लगता है इसीलिए मैं इनका एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, और अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब यहाँ पर अगर हम नीचे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। यहाँ पर देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो 0.89% है। अब क्योंकि सोशल मीडिया की आने की वजह से बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट प्लान ख़रीदने में ही आसानी होती है और वही प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए ये 0.89% हो चुका है, अदरवाइज़ ये भी 1% ही होता। एग्जिट लोड की मैं बात करूँ यहाँ पर 1% है। स्टैंप ड्यूटी की मैं बात करूँ तो 0.005% है। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये जो 1% है ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है कंपाउंडिंग करके, और बहुत ज़्यादा टैक्स भी लगता है। सो ये था एक म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो UTI निफ्टी 50 नाम का एक इंडेक्स फंड है। अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, जो कि 0.89% था, और यहाँ पे 0.2% है विथ GST। एग्जिट लोड बहुत कम है, ना के बराबर है। स्टैंप ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट में 0.005%, यानी कि ऑलमोस्ट सेम ही है। हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड है, जो कि इंडेक्स फंड में बहुत ज़्यादा कम है। अब आगे अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टिंग की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप किसी भी इंडेक्स फंड की होल्डिंग्स में जाकर अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स सेम पाई जाएंगी। यानी कि किसी भी इंडेक्स फंड को आप क्यों ही चेकआउट ना कर लो, हर किसी में ऑन एन एवरेज सेम ही इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं, सेम ही ऑन एन एवरेज एक रिटर्न आपको मिलता है। फ़र्क रहता है तो सिर्फ 1 या 2% का। चलिए अब समझते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या है।
मान लीजिए आपने अपना 100 रुपया किसी इंडेक्स फंड या फिर HDFC इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये जो 100 रुपये हैं इसमें से 99 पॉइंट समथिंग रुपीस आपका इन्वेस्ट हो जाएगा और बाकी जो 0.20 रुपीस कटा है वो आपका मनी मैनेजमेंट फीस है। यानी कि आपने HDFC में पैसा इन्वेस्ट किया था, वहाँ पर आपका पैसा मैनेज किया जाता है जिसकी फीस ली जाती है जो ऑटोमेटिकली कट जाती है। एग्जिट लोड एक तरीके की फीस होती है जब हम अपना पैसा किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 100 रुपया HDFC फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया था 10 सालों के लिए या फिर जितने भी टाइम के लिए आप करना चाहते थे। एक टाइम ऐसा आया जब आपका वो 100 रुपया मंथली SIP करते करते 1 लाख रुपए बन चुका है। अब उस 1 लाख को आप विड्रॉ करना चाहते हो, जिसके लिए आपको एक फीस देनी पड़ेगी जिसे हम एग्जिट लोड कहते हैं। स्टैम्प ऑन ड्यूटी, जब कोई इन्वेस्टर किसी एक एसेट को खरीदता या बेचता है तो उसके ऊपर, उस एसेट के ऊपर एक टैक्स देना पड़ता है जिसे हम स्टैम्प ऑन ड्यूटी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी सवाल कि कब इन्वेस्ट करें। सो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके हैं इंडेक्स फंड्स के अंदर। पहला लमसम अमाउंट, दूसरा SIP। तो चलिए बात करते हैं SIP के बारे में। दोस्तों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहें इंडेक्स फंड के अंदर, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब भी मार्केट अप जा रही होगी या फिर डाउन जा रही होगी, दोनों ही सिचुएशंस में आप कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप ऐसा करके लॉन्ग टर्म के अंदर एक ऑन एन एवरेज रिटर्न ले सकते हो। दूसरी, लमसम अमाउंट। सो दोस्तों, बेस्ट टाइम जो है इन्वेस्ट करने का लमसम अमाउंट के अंदर, यहाँ से आपको पता चलेगा। दोस्तों, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते समय सभी लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्या होगा अभी, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी मैंने अगर पीक पे पैसा स्टार्ट कर दिया और आगे अगर कंपनी डूब जाती है या फिर उसका लॉस होता है या फिर जब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है तब अगर मेरा नुकसान हो जाता है तब क्या होगा। तो ये चीज़ पता लगाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, इस फार्मूला को अप्लाई ज़रूर करें, जिसे हम वॉरेन बफेट इंडिकेटर भी कहते हैं। वॉरेन बफेट बताते हैं कि अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और आपको ये पता लगाना है क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का या नहीं, तो सबसे आसान सा फार्मूला वॉरेन बफेट बताते हैं कि एक कंट्री का स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन ले लीजिए और उसी कंट्री का GDP का ग्रोथ, दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दोस्तों, आपके पास जो भी वैल्यू आ रही होगी, स्क्रीन पर दिए गए चार्ट के हिसाब से आपको उसको एनालाइज करना है। अगर आपका रेशियो 66 या फिर उससे कम आ रहा है तो मार्केट अभी सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड है, यानी कि बहुत ज़्यादा सस्ती है, आपको ख़रीद लेनी चाहिए। अगर आपका रेशियो 66 से 85 के बीच में आता है तो यानी कि अभी मार्केट मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड है, यानी कि ठीक ठीक सस्ती है, अभी ख़रीद सकते हो आप। अगर आपका रेशियो 85% से लेकर 103% तक आता है, यानी कि मार्केट अभी फेयर वैल्यूड है, प्राइसेस का बिल्कुल सही है, आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। अगर आपका रेशियो 103 से 122 के बीच में आता है तो यानी कि मार्केट अभी मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड है, थोड़ी सी महंगी है। अगर आपका रेशियो अगर 122 से ज़्यादा आता है यानी कि मार्केट अभी सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगी है, ये राइट टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का। अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में और भी नॉलेज लेना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और 2 बुक्स इन्वेस्टिंग के ऊपर बेस्ड है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं। तो पहला बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम और दूसरा है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक्सपर्ट्स की राय ज़रूर लें, सेल्फ स्टडी ज़रूर करें, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी इंडेक्स फंड के बारे में नॉलेज मिले तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको इससे मदद मिल सके। ज़ीरो फाइनेंशियल नॉलेज के साथ अमीर बनने का यही सही रास्ता है।